हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आप सभी जानते हैं, बट जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि हमारी चल रही है वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़, जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका ऑलरेडी कवर कर लिया है। और जो चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उसको ब्रॉडली हमने देख लिया है। और जो कुछ भी अब करंट में आपको दिखे, न्यूज़पेपर्स में दिखे, कहीं पे भी दिखे, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाइए, ठीक है। और हमारी यूरोप पे भी एक वीडियो आ चुकी है पॉलिटिकल फीचर्स को डिस्कस करने वाली वीडियो। और आज हम नई वीडियो के साथ में यहाँ पे आपके सामने हैं, जिसमें आज हम यूरोप की फिज़िकल फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फिज़िकल फीचर्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं वाटर बॉडीज़, स्ट्रेट्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड ग्रासलैंड, जिसमें से वाटर बॉडीज़ और स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप में, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रहेगा हमारा। और हम चलते हैं, देखते हैं क्या 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 देखने वाले हैं। मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कंट्रीज़ की। ये था अपना नॉर्वे, ये था स्वीडन, ये था फिनलैंड, ठीक है, हमने देखा था नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। ये एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ठीक है, बेलारूस, ठीक है, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, ये भी रशिया का पार्ट बताया था उस दिन। और ये हो जाएगा अपना पोलैंड, ठीक है, पोलैंड। और ये जर्मनी, ये क्या हो गया अपना लग्जमबर्ग, ये हो गया बेल्जियम, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, डेनमार्क, ठीक है, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, ठीक है। और ये अपना यूके पूरा, यूके। और ये मतलब ये नॉर्दर्न आइलैंड है, ये नॉर्दर्न आइलैंड, ये आयरलैंड है कंट्री, ठीक है। उसके बाद में ये हमने देखा था क्या, ऑस्ट्रिया, सॉरी स्विट्ज़रलैंड देखा था हमने, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ये है अपना स्लोवाकिया, ठीक है, ये हंगरी, ठीक है, ये स्लोवेनिया, क्रोशिया, ये अपना बोस्निया हर्जोगोविनिया, ये सर्बिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ठीक है। और सारी कंट्रीज़ तो यहाँ पे हो गई। ये है अपनी टर्की और ये इटली, ठीक है, ये इटली का सिसले आइलैंड है, ये कोर्सिका इटली का, ये क्या है ये सार्डिनिया इटली का, ये कोर्सिका फ्रांस का, ये बेलरिक आइलैंड्स। इतनी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है। और आज हमें इस पे देखना है इनके फिजिकल फीचर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम चलते हैं। ये रहा सबसे पहली वाटर बॉडी है, इसको बोलते हैं क्या, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ मैं स्वीडन, ये फिनलैंड, ठीक है। इसके बीच में ये वाटर बॉडी है जिसको बोलते हैं क्या, गल्फ ऑफ बोथनिया। इसको बूथिया से मत कंफ्यूज होना, क्योंकि बूथिया हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था, ये बूथनिया है। वहाँ पे भी मैंने बोला था कि यूरोप आएगा तो हम बूथनिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में क्या है, हमारा है गल्फ ऑफ बूथनिया। एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि जो पहले ही बता दिया है मैंने कि 66.5 के जो ऊपर है वो क्या होगा, वो आर्कटिक ओशन का पार्ट होगा, ठीक है। और उसके नीचे जो भी होगा, जो कुछ भी होगा, ये अटलांटिक है, ऊपर आर्कटिक है, और ये तो मेडिटेरियन पता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी तो पता ही है हमें। तो ये जो गल्फ ऑफ बूथनिया है वो किसका पार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है अटलांटिक का पार्ट होगा, ठीक है, अटलांटिक का ये पार्ट होने वाला है। फिर क्या है, ये वाला जो गल्फ दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ बूथनिया क्या है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। और गल्फ ऑफ फिनलैंड किसके बीच में है, ये रहा अपना फिनलैंड ऊपर, और ये क्या है, अभी बताया था एस्टोनिया, ठीक है। एस्टोनिया और इसके फिनलैंड के बीच में क्या है, गल्फ ऑफ फिनलैंड। और बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अटलांटिक का ही पार्ट होगा, 66.5 के नीचे ही पड़ रहा है, ठीक है। और ये वाला गल्फ है, ये वाला गल्फ जो मैं बता रही हूँ, इसको बोलते हैं क्या, गल्फ ऑफ रीगा। रीगा किसकी कैपिटल है, लैटविया की। कल ही देखा था हमने, लैटविया की कैपिटल है रीगा। तो इस गल्फ को बोलते हैं, ये लैटविया है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। हमने 3 वाटर बॉडीज पढ़ी, गल्फ ऑफ बूथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। एक बार फिर से देखते हैं, ये क्या हो गया, गल्फ ऑफ बूथनिया, नॉट बूथिया, ठीक है। ये हो गया गल्फ ऑफ व्हाट,
फिनलैंड, और ये हो गया गल्फ ऑफ रीगा, गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है, रीगा, ठीक है, समझ आ गया। गल्फ ऑफ तीन गल्फ याद हो गए, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। और इस वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं? बाल्टिक सी। कौन सा सी? बाल्टिक सी। किसका पार्ट? ऑब्वियसली अटलांटिक का, अटलांटिक का ही पार्ट होगा, सब नीचे की बात हो रही है ना, बाल्टिक सी। और फिर हम बाल्टिक सी से ऐसे निकलते हुए यहाँ पे आए और यहाँ पहुंच गए। इस सी को क्या बोलते हैं? नॉर्थ सी। कौन सा सी? नॉर्थ सी, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ सी। और यहाँ पे क्या है, जर्मनी के एक युवराज ने एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई थी यहाँ पे, जिसका नाम क्या है? कील कैनाल। कील कैनाल, कील कैनाल क्या कर रही है? कील कैनाल क्या कर रही है? कील कैनाल जोड़ रही है किसको? बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से। किसको? बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से, ठीक है, ये कनेक्ट कर रही है। ये आर्टिफिशियल कैनाल है, ठीक है, आर्टिफिशियल कैनाल है जर्मनी की, जर्मनी के एक प्रिंस ने बनाया था, मतलब किंग ने बनाया था जर्मनी की, ठीक है। कील कैनाल आर्कटिक वो बाल्टिक को नॉर्थ सी से जोड़ रही है, ठीक है, और ये आर्टिफिशियल कैनाल है, ठीक है, जो कि जर्मनी की कैनाल है, ठीक है। इतना समझ आ गया? हमने क्या क्या पढ़ लिया? गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, फिर हमने पढ़ा बाल्टिक सी, और हमने पढ़ा नॉर्थ सी, और जो कील कैनाल दोनों को जोड़ रही है। अब 66 एंड हाफ के बियॉन्ड होता है आर्कटिक सी, और उसमें ये ओशन पड़ता है जिसको वो सी पड़ता है, आर्कटिक ओशन है, उसमें एक सी है जिसको बोलते हैं क्या? नॉर्वेजियन सी। तो ऑब्वियसली ये आर्कटिक ओशन का पार्ट होगा, है ना, आर्कटिक ओशन का पार्ट हो गया ये, ठीक है, याद रह जाएगा ना, नॉर्वेजियन सी हो गया। अब यहां से निकल के आए और यहां पहुंचे, यहां पे क्या है? एक चैनल है जिसको बोलते हैं क्या? इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल क्या है? ये ऊपर अभी अपना क्या है? ये है अपना यूके और ये है फ्रांस, इसके बीच में है इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एक आयरिश चैनल। आयरिश चैनल किसके बीच में? आयरिश चैनल किसके बीच में है? ये क्या है? ब्रिटेन और ये आयरलैंड के बीच में है आयरिश चैनल, ठीक है। ये आयरलैंड हो गया, ये आयरलैंड हो गया, ठीक है। और इसको कल मैंने क्या बताया था? जो मेनलैंड है इसको ब्रिटेन बोलते हैं, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में क्या है? आयरिश चैनल, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक वाटर बॉडी जिसका नाम क्या है? सेल्टिक सी। कौन सा सी? सेल्टिक सी। सेल्टिक सी, ठीक है, सेल्टिक सी। और ये क्या है? फ्रांस, और ये क्या है? स्पेन है। और क्या होगा? स्पेन है ये। फ्रांस और स्पेन के बीच में यहाँ पे ये गल्फ पड़ता है, इसको बोलते हैं बे पड़ता है, जिसको बोलते हैं बे ऑफ बिस्के। क्या चीज? बे ऑफ बिस्के। अभी हमने कितनी वाटर बॉडीज पढ़ ली? हमने पढ़ा गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा, बाल्टिक सी, कील कैनाल, नॉर्थ सी, ऊपर नॉर्वेजियन सी, आर्कटिक का पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के बाद हमने ऊपर क्या पढ़ा? आयरिश चैनल, यहाँ पे सेल्टिक सी पढ़ लिया, और ये सारा अटलांटिक का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो बे है इसको बे ऑफ बिस्के बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, स्पेन है, ये हमें पता है ये स्पेन है। और यहाँ पे क्या है? मोरक्को, ठीक है, मोरक्को। यहाँ पे एक सी है जिसको क्या बोलते हैं? स्पेन और मोरक्को के बीच में, जिसको बोलते हैं अल्बुरान सी। कौन सा सी? अल्बुरान सी, ठीक है, अल्बुरान सी। इस गल्फ को क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ लियोन, ठीक है, लायन लिखते हैं, लियोन पढ़ते हैं, गल्फ ऑफ लियोन। और इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ लिगुरियन। इस गल्फ को बोलते हैं इटली के यहाँ पे जो ऐसा बना हुआ है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ लिगुरियन। गल्फ ऑफ लिगुरियन, क्या बोलते हैं? लिगुरियन, ठीक है। और जो इटली का इस साइड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्या? ओ माय गॉड, टायरेनियन सी। टायरेनियन सी, अभी मैं अच्छे से बताऊंगी। टायरेनियन सी, इस वाले पार्ट को, ठीक है। फिर हम यहां से निकल के टायरेनियन सी से यहां पहुंचे, इसको, इस गल्फ को बोलते हैं क्या?
गल्फ ऑफ तरांतो, तरांतो, ठीक है, गल्फ ऑफ तरांतो, ठीक है, इस वाले गल्फ को। फिर यहाँ पे हम बाहर निकले यहाँ पे, और इसको बोलते हैं क्या, आयोनियन सी, आयोनियन सी, कौन सा सी, आयोनियन सी। इसके बाद तुरंत बाहर बाहर निकले तो अंदर गए तो इसको क्या बोलते हैं, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी। ऊपर मतलब कि ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट इटली के ईस्ट में एड्रियाटिक सी है, वेस्ट वाली साइड में क्या है, टायरेनियन सी है, ठीक है। फिर आयोनियन से बाहर निकले, यहां पे पहुंचे तो इसको क्या बोलते हैं, एजियन सी। ये वाला पार्ट मतलब जो ये एजियन आयन और ये सारी चीजें हैं ये बहुत न्यूज में रहती हैं, ठीक है, इसको एजियन सी बोलते हैं, एजियन सी, ठीक है। एजियन सी से हम यहाँ घुसे और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। सी ऑफ मरमरा से हम बाहर निकले और कहाँ पहुंचे, इसको बोलते हैं ब्लैक सी, काफी न्यूज में है ब्लैक सी। और ब्लैक सी से अंदर की तरफ हम गए, इसको बोलते हैं क्या, सी ऑफ अजोव, ठीक है, सी ऑफ अजोव। तो इस चीज को हम एक बार फिर से देखेंगे अच्छे से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोगों को कम समझ में आया होगा। मैं फिर से बताती हूँ, इस साइड से इस बार चलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, सी ऑफ अजोव, ठीक है, सी ऑफ अजोव। यहाँ पे क्या है, ये रशिया है, ये यूक्रेन है अपना, ठीक है, ये क्रीमियन पेनिनसुला है, क्या है, क्रीमियन पेनिनसुला, अभी न्यूज में है। सी ऑफ अजोव से बाहर निकलते तो हम कहाँ पहुंचते हैं, ब्लैक सी में, ठीक है। ब्लैक सी से बाहर निकलते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं, सी ऑफ मरमरा में, कहाँ पहुंचते हैं, सी ऑफ मरमरा में, ठीक है। सी ऑफ मरमरा से बाहर निकलते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं, ये वाली सी, एजियन सी में, एजियन सी, कौन से सी, एजियन सी। एजियन सी से हम बाहर निकलते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, आयोनियन सी, आयोनियन सी, ठीक है। आयोनियन सी से थोड़ा सा अंदर की साइड हम जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, एडियाटिक सी, एडियाटिक सी, ठीक है। एडियाटिक सी से फिर से बाहर आते हैं और इस वाले साइड को, इसमें ये क्या है, इसको बोलते हैं क्या, गल्फ ऑफ तोरांतो, तोरांतो, ठीक है। गल्फ ऑफ तोरांतो से बाहर निकलते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं, इसके इटली के वेस्ट में पहुंचते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, टायरीनियन सी, टायरीनियन सी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, टायरीनियन सी, टायरीनियन सी, ठीक है, टायरीनियन सी, ये रहा टायरेनियन सी। फिर टायरेनियन सी से हम आगे की साइड बढ़ते हैं तो ये कहाँ पहुंचते हैं हम, यहाँ पे इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ लिगूरियन, गल्फ ऑफ लिगूरियन, लिगूरियन, ठीक है, ये लिगूरियन है। फिर लिगूरियन से आगे बढ़ते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ लियोन, लियोन, गल्फ ऑफ लियोन, ठीक है। गल्फ ऑफ लियोन से बाहर निकलते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, अल्बुरान सी में। अल्बुरान सी से बाहर निकले तो कहाँ पहुंचे, बे ऑफ बिस्के में, बे ऑफ बिस्के में, ठीक है। बे ऑफ बिस्के से बाहर निकले तो कहाँ पहुंचे, सेल्टिक सी में, सेल्टिक सी। सेल्टिक सी के ऊपर गए तो कहाँ पहुंचे, आयरिश सी, आयरिश सी। और सेल्टिक सी के थोड़ा सा ईस्ट में आए तो कहाँ पहुंचे, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल से बाहर निकले तो कहाँ पहुंचे, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के थोड़ा सा अंदर है तो कहाँ पहुंचे, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के थोड़ा सा और अंदर गए तो कहाँ पहुंचे, गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। रीगा से थोड़ा सा नॉर्थ में गए तो कहाँ पहुंचे, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड के थोड़ा सा वेस्ट आए तो कहाँ पहुंचे, गल्फ ऑफ बुथनिया, ठीक है, बुथनिया। ऊपर क्या है, नॉर्वेजियन सी, ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, ऑब्वियसली आर्कटिक का, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे रशिया है, ये थोड़ा सा ये है, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं व्हाइट सी, व्हाइट सी, जिसका मेजर पार्ट कहाँ है, अटलांटिक में लाई करता है। तो आई होप आप लोगों को इतनी वाटर बॉडीज यूरोप की समझ में आई होंगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतनी वाटर बॉडीज। आगे बढ़े और देखते हैं अब क्या स्टेट्स देखते हैं कुछ। अगर समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अब देखते हैं थोड़ा सा स्टेट्स इसमें कितनी है।
और स्टेट्स के बाद में हम थोड़ा सा वाटर बॉडीज़ के एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, स्टेट्स पढ़ते हैं। स्टेट्स के बारे में तो बता ही दिया है कि दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हैं और लैंड मास को सेपरेट करती हैं। तो ये क्या हो गया, ये अपना है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ही है, अटलांटिक। यहाँ पे एक स्ट्रेट है यहाँ पे जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डॉवर, ठीक है, डॉवर। डेविस से नहीं कंफ्यूज होना, जो हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था। तो ये किसको सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है यूके को, किससे, फ्रांस और बेल्जियम से, ठीक है। फ्रांस और बेल्जियम को यूके से सेपरेट कर रहा है और जोड़ किसको रहा है, नॉर्थ सी को अटलांटिक से, ठीक है। नॉर्थ सी को अटलांटिक से जोड़ रहा है और फ्रांस और यूके को सेपरेट कर रहा है, या बेल्जियम या यूके को सेपरेट कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मिलता है क्या, एक इंग्लिश चैनल। अभी देखा था हमने इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ठीक है। ये भी फ्रांस और यूके और जोड़ रहा है किसको, नॉर्थ सी और अटलांटिक को। यहाँ पे एक है नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल जिसको बोलते हैं नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल बेसिकली क्या कर रहा है, ये मेनलैंड यूके और यहाँ पे आयरलैंड है ना, उसको सेपरेट कर रहा है। और फिर जोड़ने की इसमें कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों अटलांटिक का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। हमने क्या देखा, डॉवर स्टेट जो कि यूके और फ्रांस या बेल्जियम इनको सेपरेट कर रहा है, नॉर्थ सी और अटलांटिक को जोड़ रहा है। फिर इंग्लिश चैनल जो कि यूके और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ चैनल है यूके आयरलैंड के बीच में। जिब्राल्टर तो हमने देख ही लिया है, कई बार देख लिया जिब्राल्टर, अब इसको क्या ही देखना है, ठीक है। फिर भी लिख देती हूँ मैं, जिब्राल्टर हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये क्या हमने देखा था, ये सार्डिनिया है, ये सार्डिनिया है, ये कोर्सिका है, कोर्सिका, ठीक है, कोर्सिका है। सार्डिनिया इटली को बिलोंग करता है, कोर्सिका फ्रांस को। बताया था कि नेपोलियन का जन्म इसी आइलैंड पे हुआ था 1769 में, तभी ये फ्रांस का पार्ट बने था। तो इसके बीच में एक स्टेट है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ क्या, बॉनफेसिको, स्टेट ऑफ बॉनफेसियो, स्टेट ऑफ बॉनफेसियो, ठीक है, स्टेट ऑफ बॉनफेसियो, याद रह जाएगा। आगे बढ़े, स्टेट ऑफ बॉनफेसियो याद रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल हमने क्या देखा था, ये इटली है, इटली का मेनलैंड इटली है, इटली। और ये सिसिली आइलैंड है, इटली का ही है, बट सिसिली मतलब कि मेनलैंड आइलैंड में नहीं, मेनलैंड उसमें नहीं आता इटली में, तो इसको बोलते हैं क्या, सिसिली। इसके बीच में स्टेट है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मेसीना, मेसीना, स्टेट ऑफ मेसीना। तो मैं इन स्टेट्स में वाटर बॉडीज को इतना नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें सेपरेशन का ही ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में क्या है, बॉनफेसियो, और सिसिली और इटली मेनलैंड के बीच में क्या है, स्टेट ऑफ मेसीना। वैसे अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये तो मेडिटेरियन ही है, यहाँ पे ये टायरेनियन सी है, ये वाला टायरेनियन है, ठीक है, टायरेनियन सी है। और ये क्या है, आयनियन सी है, आयोनियन सी है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए तो टायनियन आयनियन को जोड़ सकते हैं मेसीना में, और सेपरेट तो पता ही है। और यहाँ पे भी अगर जोड़ना चाहें तो हम यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं कि ये तो टायरेनियन हो गया, यहाँ पे हम अटलांटिक ही मेडिटेरियन ही बोलेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये सेपरेशन इंपॉर्टेंट है इस वाले स्टेट में। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे एक स्टेट है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ओतरांटो, स्टेट ऑफ ओतरांटो, ओतरांटो। अभी किसके बीच में होगा, ये कंट्री कौन सी है, अल्बानिया, अल्बानिया। और ये इटली है, तो सेपरेट किसको कर रहा है, अल्बानिया और इटली को सेपरेट कर रहा है ओतरांटो। और जोड़ किसको रहा है, ये है अपना क्या, एडियाटिक सी, एडियाटिक सी। और ये क्या है, आयनियन सी है, आयनियन सी है। तो जोड़ रहा है एडियाटिक को आयनियन से, ठीक है। और सेपरेट किसको कर रहा है, अल्बानिया को इटली से। कल हमने देखा था अल्बानिया जिसकी कैपिटल क्या है, तिराना। कंट्रीज याद करने का ये फायदा रहता है। अल्बानिया को इटली से सेपरेट कर रहा है, जोड़ रहा है अटलांटिक को आयनियन से, ठीक है। आगे बढ़े, अभी हमने देखा ये कौन सी सी है, एजियन सी, एजियन सी। और इसको क्या देखा हमने, मरमरा, ठीक है, मरमरा। और ये है कौन सी सी, ब्लैक
और ये क्या है, अजोव। अजोव तो एजियन और मरमरा के बीच में एक स्टेट है जिसको क्या बोलते हैं, डंडेनेलिस। डंडेनेलिस स्ट्रेट, ये तो बहुत ही न्यूज़ में रहता है डंडेनेलिस। यहाँ पे फिर क्या कर रहा है ये, मतलब कि जोड़ रहा है किसको, मरमरा को एजियन से सेपरेट किसको कर रहा है, इटली। इटली इसमें सेपरेशन का इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी इटली, ये भी सॉरी ये भी टर्की, ये भी टर्की है, टर्की टर्की कर रहा है, तो इसमें सेपरेशन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें जोड़ने वाला इंपॉर्टेंट। मरमरा एजियन के बीच में क्या है, डंडेलिस, और मरमरा और ब्लैक के बीच में क्या है, बॉस्फोरस। बॉस्फोरस स्टेट, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, ठीक है। तो ब्लैक और मरमरा को कौन जोड़ा है, बॉस्फोरस, ठीक है। और इसमें वही बात है। और यहाँ पे क्या है, अजोव और ब्लैक को कौन जोड़ा है, कर्च। कर्च, ठीक है, कर्च, ठीक है। तो ये स्ट्रेट्स हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। कर्च, बॉस्फोरस, डैंडलिस। एक बार फिर से देखते हैं, ये कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ कर्च। ये कौन सी है, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। ये कौन सी है, डैंडलिस, ठीक है, डैंडलिस। ये कौन सी है, ओत्रांटो, ठीक है, ओत्रांटो। ये कौन सी है, मैसीना। ये कौन सी है, पोन्फेसिको, ठीक है, जिब्राल्टर, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, डॉवर स्टेट, डॉवर स्टेट, नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल, ठीक है। और ये नॉर्थ सी हो गया, नॉर्थ सी, और ये अटलांटिक हो गया, इसको कनेक्ट करता हुआ। यहाँ पे हमने देख लिया ये मेडिटेरियन ही है। ये अपना हो गया क्या, कोर्सिका, कोर्सिका। ये सार्डिनिया, सार्डिनिया, दोनों को सेपरेट करता हुआ स्टेट ऑफ बॉन्फेसिको, ठीक है। ये इटली हो गया, ठीक है, इटली। ये सिसली, सिसली, दोनों को सेपरेट करता हुआ, जोड़ता हुआ किसको, टायरेनियन को आयोनियन से, और आयोनियन को एडियाटिक से जोड़ता हुआ क्या, ओत्रांटो। और सेपरेट किसको करता हुआ, अल्बानिया, इटली से सेपरेट होता हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये वाला, ये हमने देखा क्या, इस चीज़ को मैं एक बार फिर से बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगी भी। अब क्या है कि जो कर्च है, स्टेट ऑफ कर्च क्या है, क्या कर रहा है, किसको जोड़ा है, सी ऑफ अजोव, अजोव को ब्लैक सी से जोड़ा है, ब्लैक सी से जोड़ा है, कर्च, ठीक है। ये रहा कर्च, ठीक है, कर्च। अजोव को ब्लैक सी से जोड़ा है, ठीक है। ये बॉस्फोरस है, बॉस्फोरस क्या कर रहा है, बॉस्फोरस किसको जोड़ा है, ब्लैक सी को किससे जोड़ा है, मरमरा से, मरमरा से जोड़ा है, ठीक है। और ये डैंडलिस किसको कर रहा है, मरमरा को, डैंडलिस कर रहा है मरमरा को किससे, एजियन सी से, एजियन सी से। तो ये क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में है इसलिए मैं इस पर बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ। और इसको अच्छे से याद कर लेना, ये सारी स्टेट्स याद कर लेना, वाटर बॉडीज़ याद कर लेना, और ये ब्लैक सी के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनफैक्ट जो मैंने उस दिन भी बोला था, मतलब प्रीवियस वीडियो में भी, कि जैसे कि अभी यहाँ पे ये क्रीमियन पेनिनसुला हो गया, डोनबास हो गया, मारियोपोल हो गया, ओडिशा हो गया, कीव हो गया, चेरनोबिल, इस लैटिट्यूड पे दुनिया में जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, लाइक वो हो गया आयरन हो गया, या आयरन हो गया, कोल हो गया, वीट वगैरह हो गया ना, वो सारी चीज़ें, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि बैकवर्ड लिंकेजेस से यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज़ें देख लेना। और इसके ब्लैक सी के अराउंड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ये यूक्रेन हो गया, ठीक है, ये हो गया क्या, रशिया हो गया, ये टर्की हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, ग्रीस तो नहीं है, ग्रीस इस साइड है, ये बुल्गारिया, रोमानिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं, इनको देख लेना ज़रा सा, इसके सराउंडिंग, ठीक है। ये क्रीमियन पेनिनसुला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें ज़रा अच्छे से देख लेना।
आगे बढ़ें तो हमारी क्या क्या चीज़ें कवर हो गई। हमने स्टेट कर लिया, हमने कर लिया अपना वाटर बॉडीज़ कर ली। अब हम करने वाले हैं कुछ माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स करेंगे आगे और फिर देखते हैं। यूरोप में माउंटेन्स हैं कुछ। यहाँ पे क्या है यूरोप में, ये नॉर्वे और स्वीडन है। ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाते हुए एक माउंटेन है जिनको बोलते हैं जोलन माउंटेन। ठीक है, जोलन माउंटेन लिखते हैं KJOLEN, जिसमें के साइलेंट है। ये रेजिडुअल माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन है जो कि नेचुरल बॉर्डर बना रहे हैं किसमें, नॉर्वे और स्वीडन के बीच में नेचुरल बॉर्डर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, नेचुरल बॉर्डर। ठीक है, नेचुरल बॉर्डर बना रहे हैं नॉर्वे और स्वीडन के बीच में, जोलन माउंटेन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे जर्मनी में। जर्मनी में नॉर्थ की साइड में एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं हर्ज माउंटेन। कौन से माउंटेन, हर्ज माउंटेन। ठीक है, हर्ज माउंटेन। यहाँ से वीजर रिवर, अभी एक रिवर निकालेंगे वो निकलती है। यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे एक माउंटेन है, दो माउंटेन्स हैं ऐसे ऐसे करके। जैसे इंडिया में है ना विंध्या और सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स, वैसे ही यहाँ पे है जर्मनी। ये जर्मनी हो गया अपना, ये फ्रांस हो गया, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है। इनके बॉर्डर पे माउंटेन्स हैं जिसका नाम है, जो जर्मनी की साइड पड़ता है उसको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, और जो फ्रांस में पड़ता है उसको बोलते हैं वॉस्जेस, वॉस्जेस। ठीक है, ये दोनों क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। जैसे अपने इंडिया में क्या है, विंध्या और सतपुरा। ठीक है, और इनके बीच में एक रिवर, जैसे अपने यहाँ नर्मदा बहती है, नर्मदा तापी रिफ्ट के बीच में बहती है, यहाँ पे भी एक रिवर बहती है, अभी हम निकालेंगे इन दोनों के बीच से। ठीक है, और फिर एक और लिख सकते हैं सेंट्रल मैसिव करके एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे, उसको भी लिख सकते हैं सेंट्रल मैसिव यहाँ पे फ्रांस में। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है फ्रांस और नीचे वाला क्या है, स्पेन। इन दोनों के बॉर्डर पे नेचुरल बॉर्डर बनाती हुई एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं पायरीनीज, पायरीनीज। ठीक है, क्या है ये, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन व्हाट, फ्रांस एंड स्पेन। ठीक है, फ्रांस एंड स्पेन के बीच में पायरीनीज नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। स्पेन और पोर्टुगल के यहाँ पे माउंटेन है जिसको बोलते हैं क्या, कैंटाब्रियन माउंटेन। कौन से माउंटेन, कैंटाब्रियन माउंटेन्स। कहाँ पे है, स्पेन प्लस पोर्टुगल में। ठीक है, कैंटाब्रियन माउंटेन याद रह जाएंगे, कैंटाब्रियन माउंटेन। ठीक है, पायरीनीज किसके बीच में है, फ्रांस और स्पेन के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाते हुए। सेंट्रल मैसिव तो सेंटर की साइड में फ्रांस में, और वोस्जेस कहाँ पे है, फ्रांस में है, ये ब्लॉक माउंटेन है। और फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में है, ये भी ब्लॉक माउंटेन है। किसकी तरह, जैसे अपने यहाँ विंध्या और सतपुरा। और हर्ज कहाँ पे है, ये नॉर्दर्न जर्मनी की साइड में है। ठीक है, आगे बढ़े और इसको थोड़ा सा मैं मिटाऊंगी और फिर मैं इटली की साइड में आऊँगी। इटली में एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं, सॉरी, एपेनाइंस, एपेनाइंस, एपेनाइंस है। ठीक है, इटली में माउंटेन एक एपेनाइंस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ये पायरीनीज पढ़ा, यहाँ पे एपेनाइंस है। और क्या है कि इटली में ही एपेनाइंस है, और वहीं पे इधर इधर की साइड में कहीं पे इधर, मतलब मैंने ये लिख दिया, अभी बताऊंगी। माउंट विसुवियस है, विसुवियस, माउंट विसुवियस, जो कि डॉर्मेंट वॉल्केनो है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है। ठीक है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है माउंट विसुवियस। ठीक है, माउंट विसुवियस यहाँ पे कहीं पे है, डॉर्मेंट माउंटेन है। कहाँ पे, इटली में। और इटली का ही जो आइलैंड है सिसिली, यहाँ पे है माउंट क्या, एटना, माउंट एटना, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं एटना। ये एक्टिव वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं, ये एक्टिव वॉल्केनोज हैं। और इटली के ही यहाँ पे मेडिटेरियन में माउंटेन है, वो सॉरी वॉल्केनो है जिसको बोलते हैं माउंट
क्या, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली काफ़ी चर्चा में रहते हैं स्ट्रोम्बोली। ये एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, माउंट, मैं यहाँ पे लिखूंगी माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ये जब यहाँ पे ज्वालामुखी निकलता है तो आग जैसी जलता है ना, आग जैसे निकलती है, तो उसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, ठीक है। और ये एक्टिव वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे हैं कहीं पे, ठीक है। सिसली में नहीं है, सिसली में कौन से है, एटना है। तो मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे होगा क्या, वेसुवियस डॉर्मेंट है, वेसुवियस, ठीक है, डॉर्मेंट है। यहाँ पे एटना है, एटना जो कि एक्टिव है। और यहाँ पे क्या है, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली मेडिटेरियन में, ठीक है। ये भी इटली का पार्ट है, इटली के। और पायरेनीज अभी हमने एपेनाइन्स हमने देख ही लिया, पायरेनीज यहाँ पे हैं, ठीक है। और हम थोड़ा सा देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये अपना क्रोशिया है, सी जैसी शेप वाली कंट्री, और ये बोस्निया हर्ज़ेगोविना कल देखा था। यहाँ पे माउंटेन्स हैं जिसको बोलते हैं क्या, दिनारिक एल्प्स, दिनारिक एल्प्स बोलते हैं, ठीक है, दिनारिक एल्प्स बोलते हैं। और यहाँ पे ग्रीस में माउंटेन है जिसको बोलते हैं पिंडुस माउंटेन्स, पिंडुस माउंटेन्स, ठीक है। और ये रहा सर्बिया, ये रहा क्या अपना बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया और रोमानिया की साइड में एक माउंटेन्स हैं जिसको बोलते हैं क्या, बाल्कन माउंटेन्स, बाल्कन माउंटेन्स, ठीक है, बाल्कन माउंटेन्स। अब देखने वाले हैं हम एक चीज़, ये बाल्कन माउंटेन्स हो गया सर्बिया, ये बुल्गारिया रोमानिया की साइड में। पिंडुस माउंटेन्स अपने कहाँ पे हो गए, ग्रीस में हो गए, ग्रीस में हो गया। और दिनारिक कहाँ पे हैं, दिनारिक माउंटेन्स कहाँ पे हैं, एक तो क्रोशिया प्लस बोस्निया हर्ज़ेगोविना की साइड में है, ठीक है। बाल्कन कहाँ पे हैं, बाल्कन तो हमने देख लिया, सर्बिया बुल्गारिया रोमानिया की साइड में, बाल्कन सर्बिया बुल्गारिया रोमानिया की साइड में है, ठीक है। ये माउंटेन्स हो गए। अब हम देखने वाले हैं क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं हमारे, ये हैं, इसको एक माउंटेन रेंज है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ठीक है। और यहाँ पे लिechtenstein और ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया, इस रेंज को बोलते हैं क्या, इन कंट्रीज़ में है जिसको बोलते हैं क्या, एल्प्स, बहुत ही मशहूर माउंटेन है, ठीक है, एल्प्स माउंटेन, ये रेंज है एल्प्स की। और इसका जो हाईएस्ट पीक है इटली में है, जिसको बोलते हैं क्या, माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक इसका हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ व्हाट, एल्प्स। ये एल्प्स है। और जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, मतलब क्रोशिया और ये बोस्निया हर्ज़ेगोविना को में, इसको बोलते हैं दिनारिक, दिनारिक एल्प्स, ठीक है, दिनारिक एल्प्स। ये वाले दूसरे एल्प्स हैं जो कि कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ, फ्रांस, उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, लिechtenstein, ठीक है, और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद में हमने क्या देखा, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया एंड ऑफ कोर्स इटली। इतनी कंट्रीज में ये एल्प्स फैले हुए, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पीक क्या है, इसका हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, इसका हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक है इसका माउंट ब्लैंक, ठीक है, माउंट ब्लैंक किसका, एल्प्स का। और इसी से एक पैरेलल रेंज है जो कि फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जाती है, फ्रांस, जर्मनी और कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जूरा, जूरा रेंज, ठीक है, जूरा रेंज, ठीक है। आगे बढ़े और अब देखते हैं एक माउंटेन रेंज है जो कि ऐसे आती है, मतलब मैं बता रही हूँ, ऐसे ऐसे करके एक माउंटेन रेंज है, इसको बोलते हैं क्या, कारपेंथियन, कारपेंथियन माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, ठीक है, जो कि यूरोप की लॉन्गेस्ट, यूरोप की क्या है, यूरोप्स
लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये कहाँ है? चेक रिपब्लिक हो गया, ये हो गया अपना क्या है, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, ठीक है, बुल्गारिया और सर्बिया, इन इन इस एरिया में ये माउंटेन रेंज है जो कि लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ व्हाट, ये है अपने यहाँ के यूरोप के, इसको बोलते हैं कार्पेंथियन। अब ये कैंटाब्रियन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कैंटाब्रियन यहाँ पे है, ठीक है, और ये कार्पेंथियन है, तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे बीसी से यहाँ पढ़ा था तो यहाँ पे, ऐसे नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें याद रह जाएंगी। और क्या है कि यहाँ पे पूरा मैप नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे कैस्पियन सी होना चाहिए, मैं भी दूसरे उसमें दिखाऊंगी। तो कल जैसे देखा था कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करता हुआ एक माउंटेन है, ऐसे करके यहाँ पे कैस्पियन सी होना चाहिए, यहाँ पे एशिया, तो दूसरे भी मैप में दिखाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, कॉकेशस माउंटेन, कॉकेशस माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो कि क्या करती है, यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है ना, यूरोप को एशिया से डिवाइड करती है। तो इसी में एक माउंटेन पीक है जिसको क्या बोलते हैं, माउंट एल्ब्रुस, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ व्हाट, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है। ठीक है, कॉकेशस माउंटेन रेंज में माउंट एल्ब्रुस है जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ व्हाट है, यूरोप। ठीक है, समझ आ गया? इतने माउंटेन्स याद रह जाएंगे। एक बार जरा सा रिवाइज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जोलन, ठीक है, जोलन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हर्ज। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ब्लैक फॉरेस्ट, या नहीं, यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट पढ़ा हमने, ब्लैक फॉरेस्ट। और यहाँ पे क्या पढ़ा, वॉस्जेस पढ़ा। यहाँ पे जूरा रेंज पढ़ी। यहाँ पे हमने कौन सी रेंज पढ़ी, एल्प्स पढ़ा। यहाँ पे हमने सेंट्रल मैसिव पढ़ा, सेंट्रल मैसिव, ठीक है, मैसिव पढ़ा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पायरेनीज, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, कैंटाब्रियन, ऐसे कैंटाब्रियन, पोर्टुगल स्पेन में कैंटाब्रियन, ठीक है। यहाँ पे हमने एपेनाइन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, दिनारिक एल्स पढ़ा। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, पेंडुस, ठीक है, पेंडुस पढ़ा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, बाल्कन। फिर हमने यहाँ पे ऐसे क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, कारपेंथियन। याद रह जाएगा ना, कारपेंथियन। इतनी चीजें हमने पढ़ ली, इतने माउंटेन्स हमने पढ़ लिए। आगे बढ़े, आगे अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स, कुछ रिवर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में देखते हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। रिवर्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे, ये कौन सी कंट्री है अपनी, पोलैंड में एक रिवर है, पोलैंड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है जिसको बोलते हैं रिवर विस्तुला। ये कौन सा सी है, अभी पढ़ा था हमने, बाल्टिक सी। रिवर विस्तुला पोलैंड की लॉन्गेस्ट ऑफ व्हाट, पोलैंड। और ये ड्रेन कहाँ हो रही है, दिख रहा है, बाल्टिक सी में। और इसके ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी है, वॉर्सो, ठीक है। पोलैंड और जर्मनी के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाती हुई रिवर है जिसको क्या बोलते हैं, रिवर ओडर, ठीक है, ओडर। ये क्या है, ऑर्डर क्या कर रही है, ऑर्डर कर रही है नेचुरल बॉर्डर बिटवीन व्हाट, बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी, ठीक है। और ड्रेन कहाँ पे हो रही है, दिख रहा है, बाल्टिक सी में जा रही है, माउथ कहाँ बन रहा है इसका, बाल्टिक सी, ठीक है। ये कौन सा सी है, अभी पढ़ा था, नॉर्थ सी। एक रिवर है, रिवर का नाम है रिवर एल्बे, जो कि कहाँ जा रही है, ड्रेन हो रही है, नॉर्थ सी में, ठीक है, नॉर्थ सी में। और एक रिवर है, रिवर वीजर रिवर है जो कि कहाँ जा रही है, ये भी नॉर्थ सी में जा रही है, ठीक है। और ये सब जर्मनी की रिवर है। जर्मनी में कितनी रिवर पढ़ ली हमने, एल्बे पढ़ ली, वीजर पढ़ ली, ठीक है। और ऑर्डर क्या है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में क्या कर रहा है, नेचुरल बॉर्डर बना रही है, ठीक है, ऑर्डर। और ये दो रिवर्स कहाँ पे जा रही हैं, मतलब जा रही हैं ये नॉर्थ सी में, ये दो जा रही हैं बाल्टिक में, ठीक है। अभी हमने देखा था कि हमने यहाँ पे दो, मतलब कि जैसे विंध्या सतपुरा की तरह यहाँ पे क्या देखा था, ब्लैक फॉरेस्ट देखा था, वॉस्जेस देखा था। इसके बीच में एक रिवर है जो कि कहाँ पे जाती है,
ये जाती है, ड्रेन हो जाती है कहाँ पे? स्टेट ऑफ डावर में। स्टेट ऑफ डावर हमने पढ़ा था ना, ये स्टेट ऑफ डावर है, ठीक है। इस रिवर को बोलते हैं क्या? राइन रिवर। राइन रिवर बहुत ही फेमस है, बिजिएस्ट रूट है ये यूरोप की वाटरवे, बिजिएस्ट वाटरवे ऑफ यूरोप, बिजिएस्ट वाटरवे ऑफ यूरोप। और इसका ओरिजिन कहाँ पे है, मतलब ये निकलती कहाँ है? ये तो निकलती तो एल्प से ही है, और बहती कहाँ पे है? वॉशेस और इसके ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में, रिफ्ट के बीच में, रिफ्ट रिवर है ये, रिफ्ट रिवर है, जो कि वॉशेस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में बहती है, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या बनाती है? नेचुरल बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर, ठीक है। और एक रिवर है जो कि फ्रांस की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीन रिवर। कौन सी रिवर? सीन रिवर। सीन रिवर फ्रांस की है, पेरिस शहर में इस पे लोकेटेड है। और ये जा कहाँ रही है? ऑब्वियस ये बात है, ये इंग्लिश चैनल है, इसको मैं लिख देती हूँ इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल, ठीक है। और एक रिवर है लंदन की, थेम्स, ये भी आके ड्रेन हो जाती है कहाँ पे? ये स्टेट ऑफ डावर में हो जाती है, इंग्लिश चैनल के थोड़ा सा ऊपर, थेम्स है ये, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बनाऊंगी रिवर्स। ये हो गई अपनी विस्तुला, ये क्या हो गई? ऑर्डर, ये हो गई एल्बे, ये हो गई वीजर, ये हो गई राइन, ये हो गई थेम्स, ये हो गई सीन, ठीक है। तो मैं इसके नाम लिख दूँ सारे, विस्तुला, ऑर्डर, एल्बे, रिवराइन पोर्ट एल्बे, ठीक है। और ये हो गई कौन सी? वीजर। और ये कौन सी हो गई अपनी? राइन। ये थेम्स हो गई, ये इंग्लैंड की गंगा। ये कौन सी है? सीन। सीन ये पेरिस इस पे बसा हुआ है, थेम्स लंदन, ये कहाँ पे है? डॉवर में जा रही है, डॉवर में। ये इंग्लिश चैनल में, ये नॉर्थ सी में, ये दो, ये कहाँ पे? बाल्टिक सी में, बाल्टिक सी, ठीक है। एक रिवर है स्पेन की है, एब्रो रिवर। एब्रो रिवर जो कि कहाँ पे आ रही है? दिख ही रहा है, मेडिटेरियन में ड्रेन हो रही है। और स्पेन और पोर्टुगल की एक रिवर है, टॉगस रिवर, टॉगस रिवर, टॉगस रिवर, ठीक है, जो कि कहाँ पे जा रही है? अटलांटिक में जा रही है। टॉगस रिवर किसकी किसकी है? स्पेन प्लस पोर्टुगल की, पुर्तगाल की। कहाँ जा रही है? अटलांटिक में। एब्रो रिवर किसकी है? स्पेन की। कहाँ जा रही है? मेडिटेरियन में। अब यहाँ पे आते हैं इटली में। इटली में एक रिवर अभी काफ़ी न्यूज़ में है, जिसको बोलते हैं रिवर पो। पो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है इटली के लिए, ठीक है, एल्प से निकलती हुई, और ये ड्रेन होती है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ वेनिस। गल्फ ऑफ, यहाँ पे वेनिस शहर है ना, वेनिस, ठीक है, गल्फ ऑफ वेनिस। ये रिवर मतलब एक प्लेन बनाती है, जिसको बोलते हैं क्या? प्लेन ऑफ लोम्बार्डी। लोम्बार्डी, लोम्बार्डी की प्लेन बनाती, जैसे कि इसको बोलते हैं कि गंगा ऑफ इटली, गंगा ऑफ इटली। लेकिन अभी क्योंकि यूरोप में काफ़ी हीट वेव चल रही है, सूखा पड़ा हुआ है, तो ये पूरा प्लेन सूख गया है। यहाँ पे काफ़ी मतलब खेती होती है राइस वाइस की कल्टीवेशन, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ा हुआ है पो रिवर, ठीक है, लोम्बार्डी प्लेन्स में। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, पो रिवर, जो कि ड्रेन होती कहाँ पे? वेनिस में, ठीक है। और एक रिवर है इटली की, रोम शहर इस पे बसा हुआ है, रिवर टिबेर। टिबेर रिवर, टिबेर रिवर कहाँ पे ड्रेन हो रही है? ऑफ कोर्स ये टायरेनियन सी है, टी फॉर टिबेट, टी फॉर टायरेनियन सी, ठीक है, टायरेनियन सी। तो इतनी रिवर्स आई होप आपको पता होंगी, और इतनी आपने देख ली होंगी। अब मैं थोड़ा सा, एक रिवर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी, जो कि कहाँ से निकलती है, मैं बताती हूँ इसको। ऐसे आई, सॉरी, एक रिवर है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है ये।
इस रिवर को क्या बोलते हैं? रिवर डेनुबे। रिवर डेनुबे। रिवर डेनुबे 10 कंट्रीज से पास हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10। बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, 10 कंट्रीज से पास हो रही है। चेक रिपब्लिक से नहीं कर रही, मैंने चेक रिपब्लिक क्यों गिन लिया, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे, ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10। ये किस किस से पास हो रही है? डेनुबे, डेनुबे रिवर है, रिवर डेनुबे, ठीक है, जो कि 10 कंट्रीज से पास हो रही है। 10 कंट्रीज कौन सी हैं? एक तो ये जर्मनी हो गई, दूसरी ऑस्ट्रिया हो गई, तीसरी ये क्या हो गई? स्लोवाकिया हो गई, ये क्या हो गई? हंगरी, ये क्रोशिया, ये क्या है? सर्बिया, ये क्या है? ये है अपनी क्या? बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया, ये रोमानिया, ये मोल्डोवा, ठीक है, और ये यूक्रेन, यूक्रेन। और कहाँ पे जा रही है? ब्लैक सी में, सॉरी एल्प से नहीं निकल रही, ये निकल रही ब्लैक सी से, वो सॉरी ब्लैक फॉरेस्ट से। तो ओरिजिन इसका क्या है? ओरिजिन है इसका ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। माउथ इसका क्या है? ब्लैक सी, ब्लैक टू ब्लैक, ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती हुई ब्लैक सी में जाती हुई 10 कंट्रीज से पास होती है ये रिवर। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन, 10 कंट्रीज से पास होती हुई रिवर डेनुबे ब्लैक सी में जाती है, ठीक है। कितना याद रह जाएगा? आगे बढ़े, इसका कोर्स ज़रा सा प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, क्योंकि रटने में थोड़ा सा हो सकता है कि याद ना हो, तो इसलिए मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। ऐसे निकालेंगे जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से, ऑस्ट्रिया लाए, दोनों के बॉर्डर पे इसको ज़रा मिलाया, इसको फिर हंगरी से नीचे लाए, क्रोशिया में थोड़ा सा टच करवाया, सर्बिया से फ्लो करवाया, बुल्गारिया से ले गए, फिर ऊपर रोमानिया ले गए, मोल्डोवा को टच करते हुए यूक्रेन से निकाल दिया, ठीक है। ये चीज़ें याद रह जाएंगी, ऐसे बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इसमें दिख नहीं रहा है, और यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, रशिया से निकलती है, वल्दाई हिल से। यहाँ पे कैस्पियन सी होना चाहिए था, तो अभी मैं दिखा दूंगी। एक रिवर है जिसका नाम है रिवर वोल्गा, जो कि निकलती कहाँ से है? वल्दाई हिल्स, वल्दाई हिल्स, रशिया, ठीक है, ठीक है। और ड्रेन कहाँ पे होती है? ये कैस्पियन है, कैस्पियन सी में, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, कैस्पियन सी में आती है, ठीक है, कैस्पियन सी में ड्रेन हो जाती है। दिस इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। कौन सी रिवर है? रिवर वोल्गा, वल्दाई हिल से निकलती हुई रशिया से कैस्पियन सी में ड्रेन होती हुई, ठीक है। ये चीज़ें याद रह जाएंगी, आगे बढ़े। और यहाँ पे ये लेक है, इसको बोलते हैं लेक लडोगा, लडोगा। ये लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप है, ठीक है, ये लार्जेस्ट लेक है यूरोप की, ये वाली। हालांकि लेक्स इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो ये सब वाटर बॉडीज, चैनल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें अब याद रख लेंगे थोड़ा सा हम, ठीक है। और देख ले अब क्या करना है हमें, थोड़ा सा इसमें अब बस वो बची है, क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड बचे हुए हैं 2 ग्रासलैंड्स। तो खैर हंगरी में एक ग्रासलैंड है जिसको बोलते हैं क्या? पुस्ताज, पुस्ताज। और रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान में एक्सटेंड करते हुए, आई होप आप सबको पता होगा, जिसको बोलते हैं स्टेपीज, स्टेपीज ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। और ऑफ कोर्स लैटिट्यूड देख के पता ही चल रहा है कि ये वही वाले हैं, टेम्परेट, टेम्परेट नेचर के दोनों हैं। पुस्ताज भी, पुस्ताज कहाँ पे है? ये हंगरी में, ठीक है। टेम्परेट नेचर के, इतना हाई लैटिट्यूड देख के पता चल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्टेपीज, ये ग्रासलैंड्स वगैरह तो हमने सुने ही होते हैं, तो ये चीज़ें हम देख लेंगे। और एक बार को हम ये देखेंगे कि हमने क्या क्या भी किया है, हमने क्या क्या देख लिया है। एक बार हम ब्लैंक पेज पे देखेंगे, फिर उसके बाद में कंक्लूड करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो
सबसे पहले हमने देखा वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में हमने पहले क्या देखा, सबसे जैसे कि हमारे ऐसे ऐसे 3 वो हैं, तो हमने यहाँ पे देखा गल्फ ऑफ क्या, गल्फ ऑफ बोथनिया। फिर हमने क्या देखा, गल्फ ऑफ क्या, फिनलैंड। फिर हमने क्या देखा, गल्फ ऑफ रीगा। फिर हमने क्या देखा, बाल्टिक सी। ठीक है, बाल्टिक सी एक बार फिर से देखते हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। ठीक है, रीगा, रीगा। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी को हमने जोड़ा किससे, यहाँ पे कील कैनाल देखी हमने, कील कैनाल देखी। हमने इसको किससे जोड़ा, नॉर्थ सी से, नॉर्थ सी। ऊपर की साइड हमने क्या देखा, नॉर्वेजियन सी। ठीक है, नॉर्वेजियन सी। यहाँ से हम आए किस में पहुँचे, स्टेट ऑफ डॉवर, डॉवर। ठीक है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा, स्टेट ऑफ व्हाट, स्टेट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ। फिर हमने आयरिश चैनल देखा, आयरिश चैनल। ठीक है, आयरिश चैनल के बाद में हमने इधर क्या देखा, सेल्टिक सी, सेल्टिक सी। यहाँ पे हमने देखा बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। इधर से लौट के आए, इधर क्या देखा, जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर देखा। यहाँ पे स्पेन मोरक्को के बीच में यहाँ पे क्या देखा, अल्बुरान सी। अल्बुरान सी के इधर थोड़ा सा आए, क्या देखा, गल्फ ऑफ लियोन, लियोन देखा। फिर क्या देखा, लिगुरियन देखा। फिर यहाँ पे क्या देखा, टायरीनियन देखा, टायरीनियन देखा। टायरीनियन के बाद में हमने कौन सा देखा, गल्फ ऑफ टोरंटो, गल्फ ऑफ टोरंटो, टोरंटो। फिर हमने क्या देखा, आयोनियन सी देखा। यहाँ स्टेट कौन सी देखी, स्टेट ऑफ ओतरांटो, ओतरांटो। फिर हमने अंदर क्या देखा, एडियाटिक सी देखा, एडियाटिक सी। एडियाटिक सी के बाहर आए, यहाँ पे क्या देखा, यहाँ अंदर गए थे, फिर यहाँ आए, फिर हमने क्या देखा, एजियन सी, एजियन सी। एजियन सी के अंदर गए तो क्या देखा, मरमरा। मरमरा के अंदर गए तो क्या देखा, ब्लैक। ब्लैक के अंदर गए तो क्या देखा, यहाँ पे लिख देती हूँ, अजोव। इतनी वाटर बॉडीज देखी। और यहाँ पे रशिया के ऊपर देखा था वाइट सी, वाइट सी। ठीक है, तो ऐसे हमें दिमाग में होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पूरा पिक्चराइज होना चाहिए। इतने स्टेट्स देखे, स्टेट्स में हमने क्या क्या देखा, स्टेट्स में हमने देखा स्टेट ऑफ डॉवर देखा था हमने, किसके बीच में, उसके इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। फिर हमने जिब्राल्टर देखा था। जिब्राल्टर के बाद में हमने कॉर्सिका और सार्डिनिया के बीच में हमने क्या देखा था, बोनफेसिको, बोनफेसिको। और हमने ये कॉर्सिका है अपना, कॉर्सिका और सार्डिनिया के बीच में, ये फ्रांस और इटली के बीच में। फिर हमने सिसली और इटली के बीच में क्या देखा, मसीनिया, मेसीना। ठीक है, मेसीना। फिर हमने एजियन और मरमरा के बीच में क्या देखा, डेंडलिस। ठीक है, डेंडलिस। मरमरा और ब्लैक के बीच में ये यहाँ पे एजियन है, ये क्या है, मरमरा है। ठीक है, ये ब्लैक है, ये अजोव है। मरमरा और ब्लैक के बीच में हमने क्या देखा, बॉस्फोरस, बॉस्फोरस और अजोव। इसके बीच में हमने क्या देखा, कर्च। ब्लैक और अजोव के बीच में हमने कर्च देखा। इतने स्ट्रेट्स देखे। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने माउंटेन्स देखे। नॉर्वे स्वीडन के बीच में यहाँ पे हमने क्या देखा, रेजिडुअल माउंटेन, जोलन माउंटेन हो गए। ठीक है, हम आए जर्मनी में। जर्मनी में हमने क्या देखा, जर्मनी में हमने ऊपर देखा क्या, हर्ज। ठीक है, हर्ज। उसके बाद में हमने क्या देखा, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट देखा। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी का है। फ्रांस में हमने क्या देखा, वोस्जेस, सेंट्रल मैसिफ। यहाँ पे पायरेनीज देखा, पायरेनीज, पायरेनीज किसके बीच में, फ्रांस और स्पेन के बीच में। यहाँ पे कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन किस कहाँ पे, स्पेन और पोर्टुगल के बीच में। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, इटली में। इटली में हमने क्या देखा, इटली में हमने क्या देखा, एपेनाइन, एपेनाइन देखा। ठीक है, एपेनाइन्स देखा। यहाँ वेसुवियस देखा, वेसुवियस देखा। यहाँ पे सिसली में हमने क्या देखा, एटना। यहाँ पे क्या देखा, स्ट्रोम्बोली। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक्टिव, ये क्या है, डॉर्मेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने बोस्निया और यहाँ पे बोस्निया, क्रोशिया और क्रोशिया और बोस्निया हर्जेगोविना में क्या देखा हमने, दिनारिक,
दिनारिक एल्प्स देखा, ठीक है, दिनारिक एल्प्स देखा। फिर हमने यहाँ पे ये ग्रीस में क्या देखा, पिंडुस माउंटेन देखे, पिंडुस माउंटेन देखे, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे सर्बिया और बुल्गारिया रोमानिया की साइड में क्या देखा, बाल्कन माउंटेन्स देखे, बाल्कन माउंटेन्स देखे। फिर हमने क्या देखा, कारपेंथियन माउंटेन्स देखे सबसे लंबे से। कहाँ कहाँ देखा हमने, कारपेंथियन हमारे इधर चेक रिपब्लिक से लेके यूक्रेन और ये सर्बिया तक थे, ये कारपेंथियन थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ऐसे पता होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, दो ग्रासलैंड्स देख लिए, हंगरी और वहाँ पे यूक्रेन, रशिया और कजाकिस्तान वाले इलाके में। यहाँ पे हमने देख लिया क्या, स्टेपीज़, और यहाँ पे हमने हंगरी में देख लिया पुस्ताज, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आशा करती हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, और इसको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी एक बार वीडियो, ये रहा, ये उसमें दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे कॉकेशस माउंटेन्स हैं, कॉकेशस माउंटेन्स हैं जो कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। एल्ब्रुस यहाँ का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये चीज़ याद रह जाएगी ना। और जैसे यहाँ पे वोल्ज जैसे आता है, और यहाँ पे ऐसे ये रिवर है वोल्गा जो कि आके कैस्पियन में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इतना याद रख लेना। और अब मैं वीडियो को कंक्लूड करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसको कंप्लीट बेनिफिट उठाएं, इसका पूरा भरपूर लाभ उठाएं, ठीक है। चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर। फिर से मिलते हैं नए कॉन्टिनेंट के साथ में।